गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चला था वित्तीय प्रबंधन, उसकी अर्थ परिभाषा इत्यादि हमने पूर्व में कर लिया था। किसी भी संस्था की प्रगति और अवनति जो है उसके वित्त प्रबंधन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा संस्था का वित्तीय संसाधन होता है अर्थात आय का स्रोत होता है, उस आय के स्रोत के अनुसार ही उसकी प्रगति और अवनति होती है। हम परिवार में भी, हम घर में भी जब घर गृहस्थी चलाते हैं तो जैसी हमारी आमदनी होती है वैसा ही हमारा स्तर होता है। उस वही जो है उद्देश्य यहाँ पर भी लागू होता है संस्था के ऊपर भी। कोई भी संस्था जो है व्यापार के उद्देश्य से खोली जाती है और व्यापार का यही एक ही उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। यदि संस्था लाभ प्राप्त करती है तो डेफिनेट है कि वो जो है प्रगति की ओर अग्रसर होगी। तो उसके लिए वित्त का मैनेजमेंट करना क्यों आवश्यक है? वित्त का मैनेजमेंट यदि नहीं होगा तो आमदनी के अनुसार पैसा खर्च की जो कोई रूपरेखा निर्धारित नहीं होगी। हमारा पैसा कितना आ रहा है और कितना कहाँ पर कैसे और लग रहा है, हम कैसे उसको बचा सकते हैं, कम धन खर्च के अधिक कार्य संपन्न करा सकते हैं, कैसे जो है अधिक कर्मचारियों को धन वितरित करने के बाद संस्था को कितना लाभ होगा, कितना हानि होगी, कहाँ से उसको आय के स्रोत होंगे, ये सब मैनेजमेंट जो है वित्त प्रबंधन का ही हिस्सा है। यदि वित्त प्रबंधन संस्था में नहीं होगा तो संस्था कभी भी जो है प्रगति नहीं करेगी, लाभ प्राप्त नहीं करेगी और उसकी आमदनी क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसका कोई भी लेखा जोखा संस्था में नहीं होगा। ऐसी संस्थाएं जो हैं वो कभी भी व्यापार के उद्देश्य से लाभ प्राप्त नहीं करती है। इसलिए संस्था को जो है अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्था के अंदर एक अकाउंटेंट रखा जाता है, एक बड़ी संस्थाओं में सीए रखा जाता है या अलग एक अकाउंट का विभाग होता है। वो उस संस्था के अकाउंट से संबंधित प्रत्येक कार्य का लेखा जोखा समय समय पर कर संस्था प्रधान को जो है उससे अवगत कराती है और किस तरीके से ज़्यादा कम खर्च करके ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त किया जा सकता है, वो अकाउंटेंट, वो सीए जो रखे जाते हैं वो उसके बारे में जो है संस्था को बताते हैं। इसलिए संस्था को आगे बढ़ाने के लिए वित्त का मैनेजमेंट किया जाता है और वित्त का मैनेजमेंट किए बिना संस्था जो है आगे नहीं बढ़ सकती है। वित्त, इसमें लिखिए भारत सरकार भी सदैव से ही प्रयत्नशील है, परंतु इस दिशा में वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। इसका प्रमुख कारण आर्थिक रूप से सार्वजनिक वित्त का अभाव। शिक्षा की समुचित व्यवस्था के
लिए शैक्षिक वित्त व्यवस्था का नियोजन करना अति आवश्यक है। ठीक है, सरकार भी जो अपना देश चलाती है, आपको ध्यान हो, हर क्षेत्र के अलग अलग मंत्री होते हैं, तो वित्त से संबंधित जो देश की व्यवस्था है उसको चलाने के लिए वित्त मंत्री की जो है नियुक्त किया जाता है। वो वित्त मंत्री जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का कार्य करता है। वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था अभी जो है कम हो गई है कोरोना महामारी के कारण। इसको अब कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका कार्य जो है वित्त मंत्री का होता है। वो नई नई योजनाओं को क्रियान्वित करके अधिक से अधिक कैसे धन को कमाया जा सकता है, कैसे बाहर के देशों से अपने आप को प्रतिस्पर्धा में बराबर लाया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में जो है कोरोना महामारी के कारण जो वैश्विक महामारी फैली है उससे बहुत अधिक हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। अर्थव्यवस्था हमारी अभी बहुत नीचे चली गई है। इसको अब बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सरकार के इस प्रयास में जो है वित्त मंत्री ही सहयोग दे रहे हैं। तो किसी भी संस्था को व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है, जो धन का प्रबंधन किया जाता है, उसे वित्त प्रबंधन कहते हैं। और इसकी आवश्यकता संस्था को लाभ के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ाना है, इसीलिए इसका जो है मैनेजमेंट किया जाता है। अब है इस किसी भी संस्था को जो है वित्त का मैनेजमेंट करने के लिए 4 क्षेत्रों में अधिक से अधिक ध्यान देना होता है। वो 4 क्षेत्र है। पहला है किसी विद्यालय में शिक्षा के सभी स्तरों पर कुल कितनी वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता होगी। दूसरा है विद्यालय के पास तत्कालीन समय में शिक्षा के लिए कितना वित्तीय कोष सुरक्षित है। तीसरा है शिक्षा के
विस्तार के लिए कितना धन व्यय होगा। और चौथा है आय के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। ठीक है, 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। किसी विद्यालय में शिक्षा के सभी स्तरों पर कुल कितनी वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता होगी। पूरे सत्र पर्यंत हमको विभिन्न क्षेत्रों में कितना पैसा खर्च होगा और हमारे पास कितना पैसा है। ठीक है, विद्यालय के पास तत्कालीन समय में शिक्षा के लिए कितना वित्तीय कोष है, कितनी आमदनी है और कितना खर्च होगा। तीसरा है शिक्षा के विस्तार के लिए कितना धन व्यय होगा। और चौथा आय के प्रमुख स्रोत का है, मतलब धन कहाँ से हमको प्राप्त होगा, जिससे ही ये अंदाज लगाया जाता है कि इस वित्तीय वर्ष में, इस पूरे वर्ष पर्यंत जो है संस्था जो है लाभ में रहेगी या हानि में रहेगी। वह अकाउंटेंट जो होते हैं वो पूर्व में ही इसके बारे में जानकारी संस्था प्रधान को दे देते हैं और उसके द्वारा जो आगे के लिए योजनाओं के बारे में भी अवगत करा देते हैं, जिससे किसी संस्था जो है कभी भी जो है घाटे की ओर नहीं जाएगी यदि वो समय पर जो है सचेत हो जाएगी। इसके लिए जो है मैनेजमेंट किया जाता है। उस मैनेजमेंट को जो करते हैं उसको वित्तीय मैनेजमेंट कहा जाता है। आज का आपका गृह कार्य है वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता किसी संस्था को क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को अपने सुरक्षित रखिए।